Patience does not mean we become passive. धीरज का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं. Patience does not mean we stop talking to that person. धीरज का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति जिसने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है उससे बात करना तुम छोड़ दो. और hold a grudge against him in our heart, या अपने हृदय में उस व्यक्ति के विरोध में शिकायत करो. और wishing in our heart that God will punish him one day, या ये जो सोचते हो कि हमारे दिल में हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक दिन इसको दंडित कर दे, ये भी धीरज नहीं. That is also not patience. So when people sin against us, this world teaches us to demand for justice. जब लोग हमारे विरोध में पाप करते हैं, तो ये दुनिया हमको सिखाती है कि हम न्याय की मांग करें. The world teaches us to ask for justice. Justice for this, justice for that. इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, इसके लिए इंसाफ चाहिए. The world teaches us to ask for quick and effective punishment for every sinner. दुनिया हमें क्या सिखाती है? दुनिया हमें सिखाती है कि हर पापी के लिए तेज और असरदार दंड देना बहुत जरूरी है. But the Bible teaches us to be patient with sinners. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि हम पापियों के प्रति धीरज को दर्शाएं. पापियों के प्रति धीरज को दर्शाएं. We must show patience towards sinners. And if they repent, the Bible also calls us to forgive them. और बाइबल हमें कहता है कि अगर ये लोग मन को फिराते हैं तो हम उनको क्षमा भी करें. So this is very countercultural. ये दुनिया के सोच से परे है. But patience is one very important value which every Christian should have. लेकिन ये जो गुण है धीरज का, ये हरेक मसीह के लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण गुण है. When we study about patience from the Bible, we will understand God's perspective on it. जब हम धीरज के बारे में बाइबल से सीखते हैं तो हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं. And we will also understand how God's perspective on patience should change our behavior. और हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार हमारा मसीही व्यवहार कैसे बदलना चाहिए. So let us read Ephesians chapter 4 and verse 1 to 3. आइए हम चौथे अध्याय के पहले 3 आयतों को पढ़ेंगे. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो. Today we'll be focusing on that phrase in verse 2 which says with patience. आज हम अपने ध्यान को वो दूसरे आयत में जो पद है धीरज धर कर उसके ऊपर हम लगाएंगे. My first point today is that God is patient. आज का पहला पॉइंट मेरा ये है कि परमेश्वर धीरजवंत है. From the very beginning of the Bible, God is shown to be very, very patient with sinful human beings. बाइबल के शुरुआत से ही इस बात को दिखाया जाता है कि परमेश्वर पापी मनुष्यों के प्रति बहुत ही धीरजवंत है. And I want you to read 1 Peter chapter 3 and verse 20. और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले पत्रस और उसके तीसरे अध्याय और उसके 20वें आयत को पढ़ें. 1 Peter chapter 3 and verse 20. पहला पत्रस तीसरा अध्याय 20वां आयत. जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा
और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए. Now this verse talks about God's patience with the disobedience. ये देखिए, ये जो आयत है वो हमें आज्ञा न मानने वालों के प्रति परमेश्वर के धीरज के बारे में बताता है. We can understand this patience which he is talking about when we read the account of Noah in the book of Genesis. देखिए, इस धीरज के बारे में जो यहाँ पर पतरस कह रहा है उसको समझने के लिए आपको उत्पत्ति का किताब पढ़ना पड़ेगा और नूह की कहानी खासकर पढ़नी पड़ेगी. So let us turn to Genesis. तो आइए हम उत्पत्ति के किताब में जाए अब. Let's turn to Genesis chapter 6 and verse 10. उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय और 10वां आयत. It says there, and Noah had 3 sons, Shem, Ham and Japheth. वहां ऐसा लिखा है, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए. This happened when he was 500 years old. और ये कब हुआ पता है? जब नूह 500 साल का था. And now I want you to read the previous chapter 5 and verse 32. मैं चाहता हूं कि आपके पिछले अध्याय 5वें अध्याय के 32वें आयत को भी आप पढ़ें. After Noah was 500 years old, Noah fathered Shem, Ham and Japheth. और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ. Now let us come back to Genesis chapter 6 and verse 10 and read till verse 13. आइए हम वापस 6वें अध्याय के 10वें आयत में आएंगे और 13वें आयत को तक हम उसको पढ़ेंगे. And says, chapter 6 and verse 10 onwards, and Noah had 3 sons, Shem, Ham and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. वहां पर ऐसा लिखा है, और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए. उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी या भ्रष्ट हो चुकी थी और उपद्रव से भर गई थी. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है या भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था. तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा. So we see that being spoken of over there. Now, every creature on earth had been corrupted by sin. वहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी का हर प्राणी पाप के कारण भ्रष्ट हो चुका था. And the earth was filled with violence, और पृथ्वी जो है उपद्रव से भर चुका था. And therefore God decides to destroy every creature on earth with a flood. और इसलिए परमेश्वर क्या निर्णय लेता है? वो पृथ्वी के हर प्राणी को एक जल प्रलय के द्वारा नाश कर देगा. Except Noah and his family and some limited pairs of each animal and bird, so that they don't become extinct. नूह और उसके कुटुंबी जन और हर पशु और प्राणी के कुछ जोड़ों के अलावा, ताकि वो लुप्त ना हो जाए. In Genesis chapter 7 then, in verse 1 to 3, God tells Noah to put all these people and creatures into an ark so that they can be saved from the flood. और 7वें अध्याय के पहले 3 आयतों में परमेश्वर नूह से कहता है कि इन लोगों को और इन प्राणियों को जहाज में डाले ताकि उनको जल प्रलय से बचा लिया जाए. So let's read that also. Chapter 7 verse 1 to 3. उसको भी हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय पहले 3 आयतों को. Then the Lord said to Noah, go into the ark, you and all your household, for I have seen that you are righteous before me in this generation.
take with you 7 pairs of all clean animals, the male and his mate, and a pair of the animals that are not clean, the male and his mate, and 7 pairs of the birds of the heavens also, male and female, to keep their offspring alive on the face of all the earth. वहां लिखा है, तो अब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। Finally, after this, the destroying flood, God's judgment is recorded in chapter 7 verse 10 to 12। और इसके बाद नाश करने वाला ये प्रलय आता है, परमेश्वर का न्याय आता है। और इसके बारे में 7वें अध्याय के 10वें आयत से 12वें आयत में लिखा है। लेट्स ऑल्सो रीड दैट। 7वें अध्याय के 10वें आयत से 12वें आयत को हम पढ़ेंगे। And after 7 days the waters of the flood came upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, on the 17th day of the month, on that day all the mountains of the great deep burst forth, and the windows of the heavens were opened, and rain fell upon the earth 40 days and 40 nights. अब ध्यान से पढ़े। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600वें वर्ष में दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। How old was Noah when God sent the flood to destroy all the creatures? नूह कितने साल का था जब परमेश्वर ने उस प्रलय को भेजा पृथ्वी का नाश करने के लिए? कितने साल का था? उत्तर 11वें आयत में है। The answer is in verse 11. He was 600 years old. 600 साल का था। There is a double emphasis on his age. उसके उम्र के ऊपर एक जोर डाला गया है। उसी बात को लिखने वाले ने 7वें अध्याय 6वें आयत में भी बोला था। The same thing he had told in chapter 7 and verse 6 also. उसको भी हम पढ़ेंगे। Noah was 600 years old when the flood of waters came upon the earth. नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। The earth was ripe for God's judgment when Noah was 500 years old. पृथ्वी परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो चुका था जब नूह 500 साल का था। But God waited 100 years before destroying the sin corrupted creatures. लेकिन परमेश्वर ने पाप से दूषित प्राणियों का नाश करने के लिए 100 साल धीरज के साथ इंतजार किया। But the question is, why was God so patient with sin corrupted creatures? सवाल यह है कि परमेश्वर पाप से दूषित प्राणियों के तरफ इतना धीरजवंत क्यों है? We can find an answer to this question in Romans chapter 2 and verse 4 and 5. हम इसका उत्तर पा सकते हैं रोमियो के 2 अध्याय और उसके 4 और 5वें आयत में। Romans chapter 2 verse 4 and 5. Let us read it. Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent or unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. ऐसा लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है।
So in verse 4, Paul argues that God is kind, tolerant and patient with us so that we would repent from our sins. वहां पर चौथे आयत में पौलुस ये तर्क देता है कि परमेश्वर कृपालु है, सहनशील है और धीरजवंत है। किस लिए? ताकि मनुष्य अपने मन को फिराए अपने पापों से। And when we repent, He forgives us. और जब हम अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। That is why He waits patiently before bringing His judgment upon us. इसलिए परमेश्वर हम पर न्याय करने से पहले धीरज के साथ इंतजार करता है। That is why in verse 5 Paul says that if we don't repent then we are storing up wrath for ourselves. इसलिए 5वें आयत में ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है कि अगर हम पश्चाताप नहीं करें, मन को ना फिराए, तो हम अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। God is patient, but the day of his wrath is coming. परमेश्वर धीरजवंत है, लेकिन उसके क्रोध का दिन नजदीक आता जा रहा है। That day when he will pour out his righteous judgment on every unrepentant sinner, वो ऐसा दिन होगा जब वो अपना सच्चा न्याय मन ना फिराने वाले हर पापी पर उंडेलेगा। But the point I'm trying to make is that God has been patient towards us. लेकिन मैं ये आपके सामने रख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे प्रति धीरजवंत रहा है, so that we repent from our sinful behavior and are forgiven, ताकि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और क्षमा को पाएं। When people sin against us, we want to see them punished immediately. जब लोग हमसे हमारे प्रति पाप को करते, हमारे तरफ अपराध करते हैं, हम चाहते हैं कि उनको तुरंत दंड मिलना चाहिए। We don't want to be patient with them. हम उनकी तरफ धीरजवंत नहीं हैं। We don't want to give them an opportunity for repentance and forgiveness. हम उनको अपना मन फिराने और क्षमा का एक मौका ही नहीं देना चाहते लोगों को। But that is not what we learn from God. लेकिन ये हम परमेश्वर से नहीं सीखते, दुनिया से सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर से ये नहीं सीखते। This is not what we learn from God. This is what we learn from the world. God gives sinful people opportunity for repentance and forgiveness. परमेश्वर पापी लोगों को मौका देता है कि वो अपने मन को फिराए और क्षमा को प्राप्त करें। He is patient towards them. वो उनके प्रति धीरजवंत है। He tells them to repent from their sins. वो उनसे कहता है कि अपने पापों से अपने मन को फिराओ। And we need to do the same with people who have sinned against us. और इसी बात को हमें भी उन लोगों के साथ करना है जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है, हमारे सामने हमसे पाप किया है। We need to tell them to repent. हमें उनको कहना है कि तुमने पाप किया है, तुम अपने मन को फिराओ। And if they repent, then forgive them. और अगर अपने मन को वो फिराते हैं तो हमें उनको क्षमा करना है। Luke chapter 17 and verse 3, Jesus says, if your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. लूका का 17वां अध्याय और 3रे आयत में ये कहा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। But if he does not repent, then we are asked to remain patient with them. लेकिन अगर वो पश्चाताप ना करे, अपने मन को ना फिराए, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि फिर भी हमें उनके प्रति धीरज को दर्शाना है। We don't move to get them punished. हम उनको दंड दिलवाने की कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं। Rather we continue to do good to them. बल्कि हम उनके लिए अच्छाई, भलाई को करते हैं। In the hope that they will repent someday. इस आशा से कि ये व्यक्ति किसी दिन अपने मन को फिराएगा। And if they do not repent, then God will punish them for their sins. और अगर वो मन को नहीं फिराते हैं तो परमेश्वर उनके पापों के लिए उन्हें दंड देगा। And this takes me to the second point. और इस बात के साथ मैं आज के दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं, और वो ये है कि धीरज के विषय में यीशु मसीह हमारा आदर्श है।
When it comes to patience, Jesus is our role model. That's the second point. I want you to read 1 Peter chapter 2 and verse 20 to 24. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले पतरस को निकाले और दूसरा अध्याय और उसके 20वें आयत से 24वें आयत तक हम पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 2 verse 20 to 24. पहला पतरस दूसरा अध्याय 20 से लेकर 24. For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his footsteps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. Now see carefully. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. वहां कहा गया है, क्योंकि यदि तुम अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इससे मैं क्या बढ़ाई की बात है, इसमें क्या बढ़ाई की बात है. पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. अब ध्यान देना क्या बोल रहा है. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के खाने से तुम चंगे हुए. When people reviled Jesus, he did not try to punish them back by reviling them in return. जब यीशु मसीह को लोगों ने गाली दिया, तो उनको वापस दंड देने के लिए वो उनको वापस गाली नहीं देता था. When people made him suffer, he did not threaten them. जब लोगों ने उसको दुख दिया, तो उसने उनको वापस धमकी नहीं दिया. He was patient with them. वो उनके प्रति धीरजवंत था. He left justice into God's hands. उसने न्याय को परमेश्वर पिता के हाथों में छोड़ दिया. Rather he continued to do good for his enemies. बल्कि उसने वो अपने दुश्मनों के लिए भलाई करता रहा. He died for their sins on the cross. उनके पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया. So that they repent from their sins and begin to live righteously. ताकि ये लोग जिनके लिए वो मर रहा है, वो अपने मन को फिराएं पापों से और धार्मिकता का जीवन जिए. And that is how we all have received salvation. और इसी कारण हम सब लोगों ने उद्धार पाया है. किसके कारण? यीशु मसीह के धीरज के कारण. It is because of Jesus' patience towards us that we are all saved this morning. When we repent from our sins and believe in Jesus, we receive salvation. जब हम अपने पापों से अपने मन को फिराते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं. Paul talks about the patience of Christ towards him. पौलुस मसीह यीशु के धीरज के बारे में बात करता है उसके प्रति. I want you to read about it in 1 Timothy chapter 1 and verse 15 and 16. और मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें. पहले तिमोथियुस के पहले अध्याय और 15वें और 16वें आयत में हम उसको पढ़ेंगे. पहला तिमोथियुस पहला अध्याय और 15वां और 16वां आयत. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost.
But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. वहां ऐसे लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, पौलुस ये बोल रहा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता, वो वही शब्द है वहां पर, धीरज दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बनो. Now Paul says that despite being the foremost sinner, Jesus Christ has demonstrated his perfect patience in him. पौलुस वहां पर कहता है कि पापियों में से सबसे बड़ा होने के बावजूद यीशु मसीह ने उसके प्रति सहनशीलता या धीरज को दर्शाया है. Because Jesus strengthened a man who was a former blasphemer, a persecutor of the church, and a violent aggressor, and appointed him to his service. क्यों ऐसा बोलता है पौलुस? क्यों ऐसा बोलता है कि यीशु मसीह मेरे प्रति सहनशील था या धीरजवन था? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको सामर्थ्य दिया, ऐसे एक व्यक्ति को सामर्थ्य दिया जो पहले निंदा करने वाला, कलीसिया को सताने वाला और अंधेर करने वाला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को लेकर मसीह यीशु ने एक सेवक ठहराया, उसका सेवक ठहराया. And that is what Paul had said in verse 12 and the first part of verse 13. और इसी बात को पौलुस ने वहां पर ही 12वें आयत और 13वें आयत के पहले भाग में कहा था. हम इसका एक बार उसको पढ़ेंगे. चैप्टर 1 verse 12 to 13, पहला अध्याय 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे. I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service, though formerly I was a blasphemer, persecutor and insolent opponent. वो कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था. And in verse 16, Paul had said that he became an example for those who would believe. और 16वें आयत में उसले पौलुस कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उन सब के लिए मैं एक आदर्श बन चुका हूं. I have become an example for those who would believe in Jesus Christ. That if Jesus patiently transformed Paul, he can do it for us. और अगर यीशु मसीह पौलुस के ऊपर धीरजवंत हो सकता है तो वो हमारे ऊपर भी धीरजवंत रहता है. Jesus continues to show his perfect patience to all humanity. यीशु मसीह अपने धीरज को सारे मानव जाति पर आज भी दिखा रहा है. Today also Jesus wants people to repent and put their faith in him. आज भी यीशु मसीह चाहता है कि पापी अपने पापों से मन फिराए और अपना विश्वास उसके ऊपर रखे. Because when he comes back, he's going to come back with the judgment of God. क्योंकि वो जब वापस आएगा तो वो परमेश्वर के दंड को लेकर आने वाला है. That is why, speaking in the context of Jesus' second coming, Peter says something in 2 Peter chapter 3 and verse 9. उसलिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में बात करते हुए देखो पतरस क्या बोलता है दूसरे पतरस के 3 अध्याय और उसके 9वें आयत में. 2 Peter chapter 3 and verse 9. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. You know, from the first century itself, people were mocking Christians about the promise of Jesus' second coming. पहली शताब्दी से ही लोग मसीहों को ठट्ठों में उड़ा रहे थे. क्या बोलकर
कि मसीह यीशु वापस आने वाला है, ये हमारा विश्वास है, उसको लेकर वो लोग उनको ठट्ठों में उड़ाते थे, telling them that God has never intervened in such a dramatic fashion in all history. और वो लोग ये बोलते थे कि परमेश्वर ने कभी भी इतिहास में ऐसे आकस्मिक रीति से इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं किया है. Read there in verse 3 and 4. वहां पर ही तीसरे और चौथे आयत को देखिए, वहां पर क्या बोला गया है. Know this first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. वहां पर ऐसा लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था. But Peter tells them in verse 9 that Jesus is not slow in coming back. लेकिन पतरस ऐसे लोगों से कहता है, ठट्ठा करने वालों से कहता है कि यीशु अपने आने में देर नहीं कर रहा है. Jesus is not slow in coming back, rather he is being patient towards you. बल्कि वो तो आपके प्रति धीरज को दर्शा रहा है. So that you come to repentance and receive salvation, ताकि आप अपने मन को अपने पापों से फिराओ और उद्धार को प्राप्त कर पाओ. That is why in verse 15 also Peter says, regard the patience of our Lord as salvation. उसलिए वहां पर ही 15वें आयत में पतरस ये भी बोलता है, हमारे प्रभु के धीरज को तुम उद्धार समझो. अगर वो देने उसके आने में समय लग रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपके ऊपर धीरज दिखा रहा है. If he has not come so far, it is because he is being patient towards you. When we look at our own lives, we all have been recipients of Jesus' patience. जब हम अपने ही जीवन को देखते हैं, हम सब लोगों ने यीशु मसीह के धीरज को पाया है. I came to initial repentance and faith when I was 20 years old. मैं पहली बार मैंने अपना पापों से मन फिराया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया जब मैं 20 साल का था. Till that, Jesus was patient with me. वो 20 साल यीशु मसीह मेरे तरफ धीरजवन था. Till then I lived an unrepentant life in all kinds of sin. तब तक मैंने हर प्रकार के पापों को करके एक मन फिराव रहित जीवन बिताया. For some of you, Jesus has been even more patient. आप में से कुछ लोगों की तरफ तो यीशु मसीह और भी धीरजवंत रहा है. Some of you came to faith when you were 30 years or 40 years. आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कब अपनाया? 30 साल, 40 साल में अपनाया. All these years you were living in unrepentant life. इतने साल आप मन फिराव किए बिना अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे. Think about it. इसके बारे में सोच कर देखिए. And today Jesus continues to be patient with all of us. और आज भी यीशु मसीह हमारे प्रति धीरजवंत है. There are areas in our life where we still need to repent. हमारे जीवन में आज भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमको मन फिराने की जरूरत है. And through his word and the spirit, Jesus is calling us to repentance. और उसके वचन और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो हमें मन फिराने को कह रहा है. All our spiritual growth is because of Jesus' patience. हमारा जितना भी आत्मिक उन्नति होता है वो यीशु मसीह के धीरज के कारण है. If Jesus were not patient with us, अगर यीशु मसीह हमारे प्रति धीरजवान नहीं होता, if we had come back before we repented, हमारे मन फिराव करने से पहले यीशु मसीह वापस आ गया होता, then we would have been in hell. हम नरक में होते, facing the wrath of God, परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे होते. And that brings me to the last point, और उसलिए मैं आज के आखिरी पॉइंट पर आता हूं. Therefore we need to be patient with one another. इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति धीरजवंत होना है. Last week we learned from Paul that we need to walk with all gentleness. पिछले हफ्ते हमने पौलुस से सीखा
कि हमें सारी नम्रता सहित चलना है. And it meant that when people sin, we should not be quick to scold or discipline them. और हमने सीखा कि जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उनको डांटने या उनका अनुशासन करने में हमें जल्दी नहीं करना है, उनके प्रति नम्रता को दिखाना है. We have to show gentleness towards them so that they will repent and put their faith in Jesus Christ, ताकि ये लोग अपने मनों को फिराए और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें. But despite our gentleness, some people will continue on the path of sin. लेकिन हमारे नम्रता के बावजूद कुछ लोग इस पाप के राह पर चलते रहेंगे. They won't repent of their sins. वो अपने पापों से अपने मन को नहीं फिराएंगे. How should we behave towards such people? ऐसे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? It is in this context of continued sinful behavior from Christians that Paul says we need to be patient. और इसी संदर्भ में मसीहों की ओर से ऐसे एक लगातार पापमय स्वभाव के संदर्भ में पौलुस कहता है हमें धीरज रखना है. We should reflect God's patience towards them. उनके प्रति हमें परमेश्वर के धीरज को दर्शाना है. We should reflect Christ's patience towards them. मसीह यीशु के धीरज को हमें दर्शाना है. Yes, such people in the Christian community can cause much suffering for us. जी हाँ, मसीह समाज में ऐसे लोग हमें बहुत दुख पहुंचा सकते हैं. पाप के रास्ते पर चलने वाले लोग, उनको जितना भी कहो वो अपने मन को नहीं फिराते. The people in the community, no matter how much you tell them, they continue on the same path. But we still need to be patient in that suffering. लेकिन हमें दुख में भी उनके प्रति धीरजवंत रहना है. And James presents the Old Testament prophets as an example of such suffering and patience. और याकूब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को दुख के बीच में धीरज रखने के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है. He says in James chapter 5 and verse 10, as an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. याकूब के 5वें अध्याय 10वें आयत में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो. The Old Testament prophets showed a lot of patience when they suffered at the hands of the people of Israel. पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बहुत धीरज को दिखाया जब उन्होंने इज़राइल के लोगों से ही दुख उठाया. And they did this because they wanted their people to repent and put their faith in God. और ये उन लोगों ने क्यों किया? वो चाहते थे कि उनके लोग जो है अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें. So that they will be saved from the wrath of God. ताकि ये लोग जो है परमेश्वर की क्रोध से बच जाए. Many people will ask, how long should we be patient with unrepentant people? अब आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हो, मन फिराव रहित लोगों के साथ कब तक धीरज धरना है? The answer is that we should continue to be patient till God's judgment comes. हमें उत्तर यह है कि परमेश्वर के न्याय के आने तक हमें धीरज धरना है. That is what we learned from Jesus. इसी बात को हमने यीशु मसीह से सीखा. He left judgment in God's hands. उसने न्याय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया. For example, Paul knew how important it was to not stray from the gospel. उदाहरण के रूप में पौलुस जानता था कि सुसमाचार से हम ना भटकना कितना महत्वपूर्ण है. For him, straying from the central message of the Bible, the gospel, was a pretty serious sin. पौलुस के लिए बाइबल के जो मुख्य संदेश है, सुसमाचार से भटकना जो है बहुत ही एक गंभीर पाप है. But under the influence of false teachers, there was a strong possibility that the church in Ephesus would stray from the gospel. और झूठे शिक्षकों के प्रभाव में आकर इस बात की काफी संभावना थी कि ये एफेसस की जो कलीसिया है वो सुसमाचार से भटक जाए.
So what Paul tells Timothy in 2 Timothy chapter 4 and verse 3, look at that. देखिए पौलुस तिमुथियुस से क्या कहता है, दूसरा तिमुथियुस और उसका चौथा अध्याय और उसका तीसरा आयत. 2 Timothy chapter 4 and verse 3, दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय और तीसरा आयत. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but have itching ears. They will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. वो कहता है तिमुथियुस से, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे. You know, at that time Timothy was functioning as their pastor in Ephesus. वहां पर उस समय में तिमुथियुस जो है एफेसस की कलीसिया का पासबान था. But even under even under such circumstances, Paul is telling Timothy to patiently preach and teach the truth. और ऐसे एक संदर्भ में भी पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि धीरज के साथ सत्य का प्रचार करते रहो. He says in verse 2, देखिए वहां पर दूसरा आयत में क्या वो बोलता है, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke and exhort with complete patience and teaching. वहां पर ऐसा लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता या धीरज और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. No matter how serious the sin, we need to exercise patience. भले पाप कितना भी गंभीर क्यों ना हो जाए, हमें जो है धीरज को दर्शाना है. Great sins should be met with complete patience. गंभीर पापों का सामना सब प्रकार की सहनशीलता के साथ करना है. So what does patience look like in real life? तो असली जीवन में ये सहनशीलता या धीरज कैसा दिखता है? Since we are dealing with people who consistently walk in unrepentant sin, gentleness alone might not be sufficient. क्योंकि हम यहां पर ऐसे लोगों से पेश आ रहे हैं जो लगातार मन फिराव किए बिना पाप को करते जा रहे हैं. ऐसे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर. उन लोगों के साथ फिर सिर्फ नम्रता काफी नहीं होता है. We will have to go further. हमें उससे आगे बढ़ना होगा. Patience requires that we reprove them or rebuke them. धीरज का मतलब है कि यह भी है कि हम उलाहना दें या आलोचना करें उनकी या उनको डांटे. And we have to do this because we don't want them to face the final judgment of God. और हम ये इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग परमेश्वर के आखिरी न्याय का सामना करें. न्याय का सामना करने से बेहतर है कि आज ही उनको डांट दो. It is better that they are scolded instead of they face the judgment of God. We want them to quickly repent. हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से मन को फिराए. But there has to be a good balance of gentleness, reproof and rebuke. लेकिन हमें ऐसे लोगों के प्रति एक संतुलन बनाना है. नम्रता पहले, अगर ना सुने तो उलाहना और डांट भी लगाना पड़ेगा. This requires a lot of wisdom from God. ये करने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है. That is why in 2 Timothy chapter 4 and verse 2 which we just read, Paul says, reprove, rebuke, exhort with great patience. उसी लिए दूसरे तिमुथियुस चौथे अध्याय के दूसरे आयत को हमने जो अभी पढ़ा, वहां पर पौलुस कहता है, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. Whether we reprove or rebuke or exhort, we are showing God's patience towards our fellow Christians. जब हम उलाहना देते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, उनको डांटते हैं या उनको समझाते हैं, हम अपने सहविश्वासियों को परमेश्वर का धीरज दर्शा रहे हैं. That is why there is also a place of discipline in the life of the church. इसीलिए कलीसिया के जीवन में अनुशासन के लिए एक जगह है. अनुशासन के लिए एक जगह है. The intensity of church discipline increases as a person continues in unrepentant sin.
जैसे जैसे एक व्यक्ति मन फिराव बिना पाप करता जाता है, कलीसिया का अनुशासन की तीव्रता जो है वो बढ़ती जाती है। कहां पढ़ते हो उसको? मत्ती का 18वां अध्याय 15वां आयत और से लेकर 17वें आयत को पढ़े। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 15 to 17। मत्ती का 18वां अध्याय 15वें आयत से 17वां आयत। If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. वहां पर लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। So we begin the process of discipline in a very private and informal way. कलीसिया के अंदर अनुशासन की जो प्रक्रिया है वो एक निजी और अनौपचारिक रीति से हम शुरू करते हैं। One person goes and confronts this person with sin. हाँ, एक व्यक्ति उस व्यक्ति से जाके मिलता है जिसने पाप किया है और उससे कहता है कि तुमने पाप किया है। And we tell them that you have sinned. But we do this with a lot of gentleness. लेकिन हम इसको बड़े नम्रता के साथ करते हैं। We don't accuse the person. हम पहली बार उससे मिलते हैं तो हम उसकी निंदा नहीं करते। We ask some questions. हम उससे सवाल करते हैं। Give him the opportunity to explain. देखो, अपने आप को जो है समझाने के लिए उसे एक मौका दे। And if we feel that we have misunderstood him, then let's close the chapter there. और अगर हमने उसको गलत समझा है तो किस्सा वहां पर खत्म हो जाता है। If this person has really committed the sin, then encourage him to repent and correct himself. और अगर इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो व्यक्ति बोलता है हाँ मेरे से पाप हुआ है, तो क्या करना है? उसको बोलना है कि तुम अपने मन को फिराओ और अपने आप को सुधारो। But if the person acknowledges his sin and continues in an unrepentant way, लेकिन ये व्यक्ति अगर अपने पाप का अंगीकार भी करता है, हाँ मैंने ये पाप किया है, और मन फिराव बिना उसी रास्ते पर चलना चाहता है, नहीं मैं तो यही करूंगा। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़कर जाना चाहता है, किसी और से शादी करना चाहता है, वो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। There's a man who wants to leave his wife and go. He says, I don't like my wife. I want to go and stay with somebody else. Then what do we do? फिर हम क्या करते हैं? Then we take others along with us to confront this person. तो हम 2 या 3 और लोगों को साथ में ले जाते हैं और इससे मिलते हैं। And if the person still continues to be unrepentant, then it is told to the whole church. और अगर फिर भी 3 या 4 लोगों के बात को भी वो नहीं सुनता है, तो इसके पाप के बारे में हम सारी कलीसिया को बताते हैं। We tell it to the whole church. और अगर कलीसिया की भी बातों को वो नहीं सुनेगा, if he does not listen to the whole church, disciplinary action follows. उसके बाद कलीसिया की ओर से अनुशासन लगता है। He is not allowed to participate in Lord's Supper. उसको प्रभु भोज में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है। We remove him from church membership. कलीसिया के membership से हम उसको हटा देते हैं। Church discipline ends in a very public and formal setting. पर ये जो कलीसिया का अनुशासन है, शुरू कैसे हुआ? निजी और अनौपचारिक तरीके से। खत्म कैसे होता है? सार्वजनिक और औपचारिक रीति से खत्म होता है। During the time when such a person is adamantly walking in unrepentant sin, the church reproves and rebukes this person. जब ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति दृढ़ होकर मन फिराव बिना
पाप के रास्ते में चलता रहता है, तो कलीसिया उस व्यक्ति की आलोचना करता है और उसे डांट लगाता है. बट ऑल दिस इज डन विद ग्रेट पेशेंस. लेकिन इन सारी चीजों को हम बड़े धीरज के साथ करते हैं. पेशेंस मीन्स दैट we don't want such a person to face the final judgment of God at the second coming of Jesus. धीरज का मतलब ये है, हम नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर परमेश्वर के न्याय का सामना करे. That is why, although we excommunicate an unrepentant person from the church, the objective of church discipline is the redemption of this person. उसीलिए भले एक मन फिराव रहित व्यक्ति को कलीसिया से हम निकाल देते हैं, कलीसिया के अनुशासन का उद्देश्य यह होता है कि यह व्यक्ति अपने मन को फिराए और वापस आए. See what Paul says in the context of excommunicating a person from the church. देखिए पौलुस जो है एक व्यक्ति को कलीसिया से निकाल देना चाहता था. उस संदर्भ में देखो वो क्या बोलता है. 1 Corinthians chapter 5 and verse 5. पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 5वां आयत. You are to deliver this man to Satan. Paul is saying about the man whom he wants to get excommunicated from the church. You are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. पौलुस कहता है शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए. ये व्यक्ति जो लगातार पाप में चल रहा था बोलता है कि इसको कलीसिया से निकाल दो, यानी शैतान के हवाले कर दो, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए, ताकि वो उसकी अक्ल ठिकाने आए, मन फिराए, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब उसको न्याय का सामना ना करना पड़े. That is why I would say church discipline is not judging someone. देखिए उसीलिए कलीसिया का अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर न्याय सुना रहे हैं. Rather church discipline is patience. बल्कि कलीसिया का अनुशासन ही धीरज है. Doing all that is in our hands so that a person would repent and turn back to God. हम अपने हाथों में जो भी है वो करते हैं ताकि कोई मनुष्य अपने मन को फिराए और परमेश्वर के पास वापस आए. Patience does not mean we become passive. धीरज का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाए. Patience does not mean we stop talking to that person. धीरज का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति जिसने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है उससे बात करना तुम छोड़ दो. और hold a grudge against him in our heart, या अपने हृदय में उस व्यक्ति के विरोध में शिकायत करो. बोलते नहीं हो, हृदय के अंदर उस व्यक्ति के प्रति घृणा है या उसके प्रति गुस्सा है, ये भी नहीं है, ये धीरज नहीं है. That's not patience. और wishing in our heart that God will punish him one day, या ये जो सोचते हो कि हमारे दिल में हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक दिन इसको दंडित कर दे, ये भी धीरज नहीं है. That is also not patience. Rather patience is becoming active. बल्कि धीरज का मतलब है कि हम सक्रिय हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में. Because patience involves going and telling the person that he has sinned. क्योंकि धीरज का मतलब ही ये है कि हम उस व्यक्ति को जाकर बोले कि तुमने पाप किया है. Asking him to repent, उनको कहते हैं कि तुम अपने मनों को फिराओ. And continuing to pursue repentance in that person, और मन फिराव के लिए उस व्यक्ति के से बार बार कहो. Because we want the best for him, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति की भलाई हो. हम इस व्यक्ति की भलाई चाहते हैं. We want God's favor upon him. हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति के ऊपर हो. Not God's judgment. परमेश्वर का क्रोध नहीं चाहते हम किसी के ऊपर. And if it requires that we'll have to reprove or rebuke him, then we should do it. और इसके लिए हमें अगर किसी को डांटना पड़े या उसकी आलोचना करना पड़े तो हम रुकते नहीं हैं, हम वो करते हैं. If he turns from his sin and grows spiritually, he will remember you and thank God for your patience towards him. अगर ये व्यक्ति ने अपने मन से किसी दिन मन फिरा लिया और आत्मिक रीति से बढ़ गया,
तो वो एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देगा आपकी धीरज के लिए जो आपने उसके प्रति दिखाया. So if anyone in your family or in the church is sinning, I want you to go and meet him and become actively involved in his life. आपके कुटुंब में या आपके कलीसिया में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो लगातार पाप में चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर उससे मिले और इस बात को उसे बताएं और उसके जीवन में आप सक्रिय हो जाएं. चुप भी नहीं रखें. Don't be silent. Tell him, उसको बताएं जाकर. Ask him to repent and turn to God. उसे बोले कि अपने मन को फिराओ और परमेश्वर को विश्वास करो. Show him God's patience. परमेश्वर के धीरज को दर्शाओ. Show him Christ's patience. मसीह यीशु के धीरज को